खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, ये बताएंगे अंबाला जी, और खबर बताएंगे हम। निर्णय लेंगे आप, खरीदें बेचें या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम उन शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, लेकिन उससे पहले जरा राजकुमार जी फोन लाइन पे हमारा वेट कर रहे हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार जी को नमस्कार। राजकुमार जी कहाँ गए? हाँ हाँ, हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार सर जी। कैसे मैं हैं? होल्ड में हूँ, आपका तो आवाज ही नहीं आ रहा। अब आ रही सर? अब आ रही है, परफेक्ट आ रही है सर। अच्छा अच्छा, चलिए कहाँ से बोल रहे हैं राजकुमार जी? जी सर, कलकत्ता से बोल रहा हूँ सर। ओह, कलकत्ता से बोल रहे हैं। चलिए, आज कोलकाता से बहुत सारे दर्शक के टिप्पणियां आई हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या करे, बोनस अब हर गली गली तक चला जा रहा है ना। अरे सर, थैंक यू थैंक यू। और ये सब हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आप ही लोग हैं सर, तो आप ही लोगों ने पहुंचाया है इस कार्यक्रम को यहाँ तक, और आगे भी आप लोग इसे आगे लेके जाइए, यही रिक्वेस्ट रहेगी। तो थैंक यू। और बताइए, कोई शिकायत तो नहीं सर आपकी? शिकायत तो आपके तरफ से नहीं है, मेरे खुद की तरफ से है कि सर दो मेरे शेयर्स है एक्चुअली, एक हिंदुस्तान कॉपर हाँ और एक जी इंटरटेनमेंट। हाँ। तो हिंदुस्तान कॉपर मेरा 113 शेयर्स है, एवरेज प्राइस 610। हो, बहुत ऊपर ले लिया सर। और जी हाँ। एंटरटेनमेंट किस भाव पे लिया है सर 116 पे लिया था 200 शेयर। ये अराउंड 20 डेज पहले का है, जब फीफा का हाँ, फीवर जो फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था। चलिए, हाँ, और तब नजरिया है। क्या है सर आपका? ये तो सर एक्चुअली दोनों में तो काफी पैसा फंसा हुआ है। अगर कॉपर का कुछ ऐसा है, एक दो महीना का अगर कुछ ऑप्शन है, तो मैं वो पैसा विड्रॉ करके फिर दूसरे में एवरेज करूंगा। ठीक है, ये जरा दोनों ही कवरेज में लेकर के आते हैं। कॉपर ले लेते हैं अंबाला मैम से, और जी एंटरटेनमेंट मोदी सर से। आप दोनों की राय जानना चाहेंगे। पहले कॉपर ले लेते हैं। अंबाला मैम देखिए जरा, 610 की खरीद है, काफ़ी लॉस में है, ठीक ठाक गिर गया। उम्मीदें हैं 1-2 महीने ही रुक सकते हैं कह रहे हैं। उसके बाद जी एंटरटेनमेंट के चार्ट आप देख लीजिएगा सर, 116 पे लिया हुआ है सर ने। अब तो फीफा वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया। अंबाला मैम पहले आप। थैंक यू। 482 पर है, बने रहिए। एग्जिट बेटर मिल सकता है आपको, लेकिन 2-3 महीने वाला काउंटर नहीं है। समय सीमा बढ़ा देंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मतलब ज्यादा नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट आ सकता है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, और समय सीमा बढ़ाने की कोशिश करिए, ये भी एक व्यू है। समय सीमा बढ़ाइए। और एवरेज एवरेज करना है कुछ? एवरेज का मैं बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि ऑलरेडी लुटे हुए हैं। तो थोड़ा सा और नीचे आ सकता है इस वीक में, पॉसिबली 465 हो सके तो वहां पर ऐड करिएगा। ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुदित सर के पास। और मुदित सर, जी एंटरटेनमेंट देखिए जरा। बिल्कुल, देखिए झील में अभी पोजीशन बने रहने की सलाह है, और एसएल लगाइए 97 का। 97 के एसएल से आप होल्ड कीजिए। स्टॉक में रैली के बाद जो करेक्शन हुआ उसमें फ्लैग पैटर्न बनाया है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। चार्ट्स तो अभी ये साउंड करते हैं स्टॉक में और रैली बन सकती है, तो 97 के एसएल से बने रहने की सलाह है। और अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो 120 पहला टारगेट बनेगा, वो निकाल दिया। 128 तक के भी अपसाइड मूव नजर आते हैं। चार्ट्स में भी हाल फिलहाल तो कोई करेक्शन नजर नहीं आती। होल्ड करके चलिए 97 के एसएल के साथ। होल्ड करके जाइए 97 के स्टॉप लॉस के साथ। ये राय आपके लिए है राजकुमार साहब। तो इस पे दोनों पे जो है आप नज़र रखिए। चलिए अगली टिप, पहली खबर लेकर के आते हैं, जरा फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। सुजलॉन अंबाला मैम, जून तिमाही के दौरान एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। यहाँ पर एफआईज ने 23.85 से पहले जो हिस्सेदारी थी वो बढ़ करके हो गई 24.15%। शेयर भले नहीं चल रहा है, एफआईज स्टेक बढ़ा रहे हैं। जून तिमाही के दौरान करीब 4.74 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं। म्यूचुअल फंड ने की हिस्सेदारी भी 4.87% से बढ़ करके अब हो गई है 6.47%। ये सब कुछ के बावजूद शेयर क्यों नहीं चल रहा है, बड़ा सवाल ये। अब क्या करना चाहिए अंबाला मैम, जरा बताइए सुजलॉन को लेकर के। आपकी टिप्पणी आ चुकी है सुबह से 2 बार, लेकिन ये सेगमेंट चूँकि अलग से अपलोड होता है, अभी टाइम फ्रेम के साथ बताइए, क्योंकि इसके थंब को थोड़ा हम अलग तरीके से लगाते हैं। सुजलॉन में अभी क्या करें? सुजलॉन में 3 महीने के व्यू पर 61 रुपए के टारगेट के लिए 48 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 52-53 इस रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। और ये सरप्राइज वाली बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए कि जिस मार्केट में एफआईआई बेच के भाग रहे हैं हमारे, उसमें से कुछ सेक्टर, कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स में उनका पैसा आ रहा है। तो आप थीम को समझिए, है इसमें दम, राइट? तो लेकिन
थोड़ा सा समय दायरा बढ़ा लो और छोटे छोटे मूव्स पर फिर पैनिक मत करिए। फिलहाल के लिए एक छोटा स्टॉप लॉस मेरी नजर में छोटा है, आपको लगेगा शायद बड़ा हो, लेकिन ये 48 रुपए का स्टॉप लॉस फिलहाल छोटा स्टॉप लॉस है। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर बाय की सलाह देना चाहती हूँ, क्योंकि एफआईआई की होल्डिंग्स बड़ी है। ये तो है ही एक पॉजिटिव ट्रिगर, साथ में इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब कैसे भी वर्ड्स में आप इसको समझ लें, ठीक। बिजनेस में दम है। चलिए, तो खरीदने की सलाह 3 महीने के नजरिए के साथ 61 के टारगेट, स्टॉप लॉस रखेंगे 48 का, 48 का स्टॉप लॉस, 61 के टारगेट, 3 महीने का नजरिया। ये बात सुजलॉन एनर्जी को लेकर के निकल करके आई है। अब चलते हैं अगली कंपनी की तरफ। अगली खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। पेटीएम, जी हाँ, और आपको बता दें कि आज इनके रिजल्ट्स भी हैं, तो थोड़ा सा अभी सर नतीजों के आसपास क्या कुछ मतलब पहले ही कुछ खरीदारी या बिकवाली की जानी चाहिए, या वेट कर लें एक बार रिजल्ट्स का, उसके बाद कोई, लेकिन उसके बाद इतना तेज रिएक्शन होता है कि मतलब फिर हाथ से गाड़ी निकल जाती है। बोनस इशू को लेकर के भी मंजूरी दी जा सकती है, तो 1346 पे खरीद सकते हैं क्या अभी, जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं? और पहली बार ये होगा अगर बोनस पे मंजूरी मिलती है कि शेयर जो है बोनस देगा कंपनी, क्या करें सर, बताइए। देखिए, बोनस पे बोनस मंजूरी देगा, और बोनस पे उसका जिक्र हो रहा है, और एक बोनस है जो लोग देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। 1346 है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 1300 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। जो चार्ट्स दिखा रहे हैं वो तो यही दिखा रहे हैं कि स्टॉक में रैली कंटिन्यू हो सकती है, और आने वाले दिनों में 1450 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, रिस्क लेना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए, 1300 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलने की सलाह है, और जो पोजीशन है उसे भी बने रह सकते हैं। 1450 के टारगेट कितना टाइम मतलब रखें इसके लिए, 100 रुपए की रैली के लिए? सर, 12 सेशन का मूवमेंट में ये 1450 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। 12 सेशन के में ये 1450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो अभी के लिए थोड़ा रिस्क है, पर लेके जा सकते हैं नतीजों से पहले। एक बार रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर या तो डाउन साइड या अप साइड किसी तरफ तो जाएगा ही, तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 1300 रुपये का। अगर वो रिस्क ले सकते हैं तो फिर जाइए, फिर 1450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं पेटीएम के अंदर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एक बीच। मैम ज़रा फटाफट जो है ना SW सोलार एक बार देख लीजिए। ये तारिक खान साहब ने धनराशि भेज दी है, 270 के आसपास की इनकी खरीद है। क्या व्यू रहेगा आपका SW सोलार को लेकर के? SDBL भी ले रखा है, अच्छा, SDBL 102 पे है। दोनों पे मैम ज़रा फटाफट जरा एक नज़र डाल लेते हैं। 270 102 पे लिया हुआ है, पहले SW सोलार फिर SDBL। ठीक है, लेकिन इंडेक्स में ना एक मूवमेंट BTC ट्रेड बनता है। किस पे? निफ्टी 50 बताइए इंडेक्स। बताइए बताइए, जी जी। फाइन, सो इट इज एट द मनी 24,250 कॉल ऑप्शन, कल की एक्सपायरी है, BTC ट्रेड है ये। 84 के आसपास चल रहा है, तो 80-85 के रेंज में खरीदारी करके जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 25 का, समझ लो, क्वांटिटी लिमिट करके रखना। और जो टारगेट है, पहला टारगेट आपका 135, दूसरा टारगेट आपका 200, और आज और कल का नजरिया है, BTC ट्रेड है। पहले जरा बता देते हैं जरा स्क्रीन पर अगर हम दिखा सके तो, निफ्टी 50 की 24,250 की कॉल लेकर के जाने की सलाह यहाँ पे अंबाला मैम की तरफ से दी जा रही है। कल के लिए, कल की जो है एक्सपायरी की जो कॉल है 80-85 के आसपास चल रही है। मैंने अभी भाव चेक नहीं किया, अंबाला मैम ने जो भाव बताया वही मैं मान के चल रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। स्टॉप लॉस 25 यहाँ पर लगाइए। टारगेट मैम ने की तरफ से दिया गया है 135 और 200 रुपये, दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, 135 और 200 रुपये के लक्ष्य के साथ निफ्टी को की 24,250 की कॉल लेकर के जाने की सलाह दी गई है। 80-85 के आसपास चलता हुआ 135 के टारगेट दिए गए, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो कंफर्टेबल। दोनों अगर बहुत ऊपर चला गया जाएगा तो फिर रहने दीजिएगा, क्योंकि बाजार में रिकवरी तेज है। 70, 71, 72 पॉइंट की अब गिरावट देखने को मिल रही जी। रेंज में ही है, रेंज में ही है, 80-85 में ही है, 82 पे चल रहा है अभी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैं बाजार की रिकवरी की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा नहीं भाव, मैंने वही तो कह रहे कि अपने कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि नहीं वो चल गया था, उन्होंने भाव नहीं सही बताया, तो अपने हिसाब से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख करके अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम, ये SW सोलार और SDBL। SW सोलार पे इनकी एंट्री है विपुल जी, आई मिस दैट बिकॉज मैं वो ट्रेड चेक करी थी उस समय। एंट्री है इनके पास ऑलरेडी? हाँ इनके पास एंट्री है मैम, इन्होंने जो खरीदा हुआ है वो 270 की खरीद है। 270, ओके। स्टॉप लॉस की बात करना बेकार है, होल्ड करिए, आपको 3 से 6 महीने के दायरे पर 300 के ऊपर की एग्जिट मिल सकती है। दूसरा मैम SDBL 102 पे,
HDBL नहीं मैम, HDBL ये सोम डिस्टिलरी। हाँ, सोम ठीक है। डिस्टिलरी। हाँ, तो यहाँ पर फ्रेश खरीदारी का भी व्यू है 70 to 73 सभी के लिए। आप तो होल्ड करिए जिनका सवाल है, और जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं इतना मूव होने के बाद भी ये एक मौका है, अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद के जा सकते हैं। मैं इस प्राइस पॉइंट पर एक बायर की तरफ यहाँ पर मेरा रुझान है, तो मेरे हिसाब से तो 70 to 73 के रेंज पर बाय और ऐड, किसी की अगर महंगी बाय है तो भी कर सकते हैं, 12% अप है जबकि। तो स्टॉप लॉस जो हमें यहाँ पर लगा के चलने की सलाह है वो है 60 रुपए क्लोजिंग बेस। टारगेट स्टार्ट होंगे 90 से, 90 फिर 125, ये 2 टारगेट के लिए HDBL में एंट्री बनती है, और ऐड भी कर सकते हैं कंफर्टेबल अगर आप हैं तो। चलिए ये बात है सोम डिस्टिलरी को लेकर के। सर जरा आप दो खबरें जो है बैक टू बैक जरा फटाफट ले लेते हैं आपके साथ। पहली जो है ACME सोलार को लेकर के खबरें निकल करके आई हैं। जो पोखरण में जो मामला हुआ है उस पर जो है कंपनी की तरफ से सफाई दी गई है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि किसी भी वेस्ट कंटेनर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर केवल 4 पावर कन्वर्जन सिस्टम्स जो है वो प्रभावित हुए हैं और करीब 20 लाख के आसपास का रेवेन्यू लॉस यहाँ पर हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो है कंपनी को कोई बहुत ज़्यादा इससे नुकसान नहीं होगा, ये कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट जो है दी गई है। तो सर अभी ACME सोलार को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो है हम गेल भी इसमें कवरेज ले लेते हैं। कंपनी ने एक MOU किया है सर, जो है काबिल के साथ एक MOU किया है और स्ट्रेटजिक मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU किया गया है। संसाधन सुरक्षा और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में यहाँ पर मदद मिलेगी। सर क्या व्यू रहेगा सर आपका गेल और ACME सोलार? देखिए पहले एक्मे सोलर की बात करते हैं। ACME सोलर देखिए चार्ट्स पॉजिटिव है, कंटिन्यूस हायर हाइज हायर लोज में है, और वो भी सपोर्ट लाइन निकल कर आ रही है 360 के आसपास। 360 के SL से बने रहने की सलाह है, और जो लोग पैसा डालना चाहते हैं डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बहुत क्वालिटी स्टॉक है, बने रहने की सलाह है, नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। और आने वाले दिनों में 415 से 430 तक के अपसाइड मूव एक्मे सोलर में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 360 का। दूसरा स्टॉक गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, बहुत पॉजिटिव चार्ट्स नजर आ रहे हैं, और न केवल डेली चार्ट्स, वीकली चार्ट्स को भी देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखिए स्टॉक में जो रैली कंटिन्यू है, ऑनगोइंग ट्रेंड है, रैली और कंटिन्यू कर सकता है। 190 तक के अपसाइड मूव गेल में नजर आते हैं, यहाँ हम खरीदारी करने की भी सलाह दे रहे हैं। पोजीशन में बने रहिए, 164 का स्टॉप लॉस लगाइए, 190 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये 10 दिन के अंदर 190 के लेवल्स छूता हुआ नजर आए। अच्छा 10 दिन में 190 होगा गेल, ये बात कह रहे हैं सर। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अब देखते हैं थंब में क्या लगा जाए, सुजलॉन, पेटीएम या फिर गेल। गेल जो है 10 दिन में 190। स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है, स्टॉप लॉस 114 का दिया गया है मेरे ख्याल से। 114 बोला है ना सर आपने? 164। अच्छा 164 कर दीजिए इसको। हाँ चलिए 164। यस सर बताइए सर। देखिए एक स्टॉक यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं, और रियल एस्टेट काउंटर्स में मूवमेंट है, उसी में से रिलेटेड एक स्टॉक है जिसका नाम है, पहले भी हमने जिक्र किया, श्रीराम प्रॉपर्टीज। बाय करने की सलाह, अभी 88 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, खरीदारी कर लीजिए। आज इंट्राडे में 93 के टारगेट्स, पोजिशनल 97 के टारगेट्स नजर आते हैं। स्टॉप लॉस 85 का होगा। स्टॉक में रैली बनी 70 रुपए से, उसके बाद स्टॉक लास्ट 2-2.5 महीने से कंसोलिडेशन में है, एक पेनेंट पैटर्न बना रहा है, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है, और तगड़े वॉल्यूम के साथ प्लस सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके बाइंग नजर आ रही है। आज के सेशन में 93 पोजिशनल टारगेट, थर्सडे तक होल्ड करना है हमें, 97 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज। स्टॉप लॉस रहेगा 85 का। 93 97 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट टारगेट 93 का, जो कि सर को लग रहा है कि वो आज के इंट्राडे में ही सेशन में देखने को मिल सकता है। 89 तो पहुंच गया है और 93 तक जाने की उम्मीदें हैं, यानी कि यहाँ से करीब अब 3.5 रुपये बच गए हैं। 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। चार्ट हम चाहे तो एक बार रिफ्रेश कर लें। अब अच्छा मोमेंटम जो है वो बनता हुआ 89.50 का भाव अब देखने को मिल रहा है, तो रिकवरी यहाँ पर तेज आती हुई। और 97 सर थर्सडे तक का ना, इसी हफ्ते, तो अगले 3-4 दिन का मूव यहाँ पर देखने को, मतलब 3-4 दिन के लिए ही ये 97 तक के लिए टारगेट दिए जा रहे हैं। तो इसी हफ्ते जो है 97 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 90 का भाव आ गया है, 89 99 का भाव, तो निगाहें बना करके रखेंगे यहाँ पर इंट्राडे के लिए 93
थर्सडे तक के लिए 97 तक के टारगेट, अभी 90 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3-3.25% की तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। जैसे ही यहाँ पर कोई तेज़ी है, देखिए मोमेंटम, जैसे ही यहाँ पर कोई और तेज़ गतिविधि होती है ऊपर की तरफ या फिर लक्ष्य भेदता है तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टॉप लॉस टारगेट में कोई मोदी जी परिवर्तन करते हैं तो भी हम इसको स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, तो ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। लेवल्स अवश्य नोट डाउन करके रख लीजिए, 93, 97, 93 इंट्राडे के लिए सर को लग रहा है, और 97 थर्सडे तक अचीव करने की उम्मीदें मोदी जी की तरफ से हैं। चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और सर वो दोनों काउंटर हो गए थे सर? हाँ जी सर, हो गए जी। चलिए, एसीएमई सोलार और गेल को लेकर के बात निकल करके आई थी, और श्रीराम प्रॉपर्टीज़ पे बात हो गई। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा फटाफट। वो है रेलटेल। रेलटेल पे जो है 3i इन्फोटेक लिमिटेड से जुड़ी कानूनी मामले की जानकारी जो है इन्होंने दी है, और कहा है कि 3i इन्फोटेक ने कंपनी के खिलाफ आर्बिट्रेशन की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। और इसके साथ साथ वाईफाई मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट से जुड़ा ये पूरा मामला था। पावर ग्रिड भी ले लेते हैं, और एक साथ दो कंपनियां अगर कवरेज में लेकर के आएँ, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को हम कवर कर सकें, क्योंकि खबरें जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं रिजल्ट के चलते। पावर ग्रिड मैम पे ज़रा नज़र रखिए, खबर यहाँ पर 1.5% के आसपास की तेज़ी है। टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया के तहत यहाँ पर इन्होंने सही बिड जो है वो लगाई है, और ये बोली जीती है। ट्रांसमिशन सिस्टम स्थापित करने का जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट था। 76/400 220 kV फतेहगढ़ पावर स्टेशन से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट था, जिस पे कि इन्होंने सबसे अच्छी बोली लगाई है। पावर ग्रिड अच्छी मजबूती पूरे पावर में है। पावर ग्रिड में मैम खरीदारी कर सकते हैं क्या? अभी कब चलेगा ये शेयर? और दूसरा रेलटेल, दोनों ही ऐसे हैं कि उम्मीदें बहुत हैं, पर रेलवे भी नहीं चल रहा, और इधर पावर ग्रिड में भी पावर भी नहीं चल रहा। इसके साथ में एक किस्सा याद आ गया अभी अभी वाला। तो एक ये जिसने आपने अभी अभी बोला ना कि अच्छी बोली इन्होंने लगाई, तो इनको ऑर्डर मिल गया। जेपी एसोसिएट के केस में कुछ और हुआ, अच्छी बोली किसी और ने लगाई, ऑर्डर किसी और को मिल गया। सो दे आर लकी इनफ कि पावर ग्रिड के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऑर्डर इनको मिला है, एंड इट्स अ गुड टाइम टू बाय दिस काउंटर। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी होल्ड करें तो भी, और अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो भी। वैसे काउंटर की क्वालिटी इन्वेस्टमेंट लायक है। रही बात, 288 रुपए के आसपास चल रहा है अभी, इसी प्राइस पॉइंट पर एंट्री कर सकते हैं। 270 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, और यहाँ से 1:2 काइंड ऑफ टारगेट आपका 310 पे बनता है। आपको मिलने की उम्मीद है यहाँ पर 310 के टारगेट के लिए। करंट प्राइस पर एंट्री बनती है स्विंग ट्रेड के लिए। बट अगर आप पूछे कि क्या इसको हम 6 महीने होल्ड कर सकते हैं आज के भाव पर खरीदे विद द सेम स्टॉप लॉस, बिल्कुल। आपका यहाँ से टारगेट 350 का बैठता है फिर, तो करंट प्राइस पर बाय एंड होल्ड की सलाह भी है। चलिए, ठीक है, ये बात है। और ज़रा कुछ एक नतीजे भी डिस्कस कर लेते हैं, और बीच में कुछ एक खबरें भी देते रहेंगे। HDFC बैंक के रिजल्ट ज़रा दिखा दीजिए सर। ज़रा बताइए HDFC बैंक को लेकर के अभी क्या करें आज की पिटाई के बाद? मोदी जी क्या करंट लेवल पे आप बाय करने की सलाह देंगे HDFC बैंक के रिजल्ट्स के बाद? प्रॉफिट में हम देख रहे हैं 5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। NII अगर हम देखें तो वो भी 6.7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करें सर? नतीजे पसंद नहीं आए बाजार को, करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए, खरीदारी करने की सलाह है, और जिसके पास पहले से पोजीशन चल रही है 765 765 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहने की हम सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है अब खराब रिजल्ट का जो इम्पैक्ट था अब वो स्टॉक में देखने को मिल रहा है, और इसके बाद अब खोने के लिए कुछ है नहीं। 765 मैक्सिमम डाउन साइड हो सकती है, ऐसे लगा के होल्ड करके चलिए। जो खरीदना चाहता है खरीदारी भी करके चल सकता है। देखिए, आज बहुत मेजर जो जितनी भी सारी बैंक थी उनके नंबर वीकेंड पर आए, और उसका सीधा सीधा सारा इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे देखने को मिल रहा है, इसलिए मार्केट में करेक्शन है। जब ये धीरे धीरे सेटल होकर रिकवरी आएगी तो स्टॉक्स भी चलेंगे, मार्केट भी चलता हुआ नजर आएगा। हमारा व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। जिसके पास पोजीशन है बने रहिए, 765 का एसएल लगाइए। बाउंस बैक में 830 850 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। जी, चलिए, ये बात है सर HDFC बैंक को लेकर। सर अभी के लेवल पे अगर खरीदें 780 के आसपास, 765 का स्टॉप लॉस लगाएं, टाइम फ्रेम क्या रखें और टारगेट क्या रखें, एक बार फिर से बता दीजिए सर। 1.5 महीने के नजरिए से 830 850 के टारगेट्स नजर आते हैं। 830 850 तक के टारगेट नज़र के आ सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और 1.5 महीने का नज़रिया यहाँ पे टाइम फ्रेम भी आपको जानकारी दे दी गई। तो अभी वेट करके जाइए,
परेशान या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड करें, जिनके पास नहीं है, अगर खरीदना चाह रहे हैं इस गिरावट में 4-5% टूट गया है, बिल्कुल खरीद सकते हैं। 765 का स्टॉप लॉस, 820 850 तक के टारगेट, 1.5 महीने का नज़रिया। एक और बैंक ले लीजिए फटाफट, IOB, अभी जो है इसके भी रिजल्ट आए हैं और अच्छे रिजल्ट रहे। PSUs में आज PSU बैंकों में मजबूती है, 49% की ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट के अंदर। NII ये 34% के आसपास बढ़ा है। NPS थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए हैं। IOB सर, इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे ज़रा एक नज़र डालिए। अभी अगर हम देखें तो 35 रुपये के आसपास चलता हुआ अभी खरीद सकते हैं क्या? 4% की तेज़ी है और छोटा शेयर भी है, नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। क्या व्यू रहेगा सर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ? सर ये खरीदारी करके आप लेके छोड़ सकते हैं और 35 रुपए का शेयर है। इसमें इतना पोटेंशियल है, ये 40 रुपए भी हो सकता है, 45 रुपए भी हो सकता है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम देना थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये महीनों महीनों चाहे तो ये 2 रुपए 1 रुपए में कंसोलिडेट हो सकते हैं। ये इस तरीके के काउंटर्स हैं। तो जिस किसी के पास भी पोजीशन है 33 रुपए के SL से बने रहने की सलाह है और यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। आज के सेशन में 200 MA को निकाला है स्टॉक ने और यहाँ से तो अपसाइड की शुरुआत है, तो रैली और कंटिन्यू हो सकती है। 40 रुपए तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह 33 के SL के साथ। चलिए ठीक है। अम्बाला मैम, यस बैंक ले लेते हैं जरा फटाफट। यस बैंक के रिजल्ट ठीक रहे, लेकिन प्राइवेट बैंकों की आज पिटाई हो रही है, उसके चलते यहाँ पर भी पिटाई देखने को मिल रही है। यस बैंक में करंट लेवल पे पोजीशन बना सकते हैं क्या? एक सवाल। और दूसरा, टाटा पावर को लेकर के एक खबर थी जो है उस पर भी जरा हम अगर खबर दिखा सके तो ठीक है, अदरवाइज टाटा पावर को भी कवरेज मिल जाते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा कार्यक्रम हमें समय से पहले समाप्त करना है और आज से नया आगाज़ हो रहा है, तो उस पर भी बातचीत करेंगे, टाटा पावर और यस बैंक। जी मैम। आज से मानसून सत्र का भी शुरुआत हो रही है वैसे बस संसद। वही मैम, मतलब जो है ना यहाँ पे भी मानसून ही एक तरीके से हाँ अच्छा मानसून जी, उसकी भी सत्र की शुरुआत है। की सत्र से भी और आपके इस शो से भी नए अच्छे आउटकम्स बाहर आए एंड आ रहे हैं लोगों के लिए वैसे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। टाटा पावर पर एक बार हम बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि थोड़ी देर पहले भी नाम आया था लेकिन रह गया उस समय। तो टाटा पावर विपुल जी खरीदने लायक है। 380 390 रेंज, इस रेंज में आप खरीदारी का विचार लेके जाओ, खरीदारी कर लो। विचार क्या होता है, तो खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाइएगा 340 रुपए का। क्लोजिंग बेस इतनी तो रिक्वायरमेंट है, बट ये खरीद के रखने लायक है। आप कम से कम 415, फिर अगर होल्ड कर सकते हो तो 440 के टारगेट के लिए वेट करिएगा। और नजरिया जो है, पहले टारगेट का आप मानिए कि 2 महीने, और दूसरे के लिए शायद आपको मार्च तक का दिमाग में रखो। होल्ड करना पड़ सकता है इस नजर से, लेकिन करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होल्ड। रही बात यस बैंक, खरीदारी का व्यू नहीं है विपुल जी। जो उन्होंने प्रोविजनिंग की है ना NPA की, वो गलत बात है। तो इसको थोड़ा सा प्राइस उसको डेंट और देगा, तो प्राइस अगले हफ्ते के लिए उसको पास ऑन करते हैं। अगले हफ्ते के लिए पास ऑन करेंगे मैम। और हम अब पास ऑन करना चाहेंगे बाकी चीज़ों को, क्योंकि अब समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। पहला दिन है तो पूरी तैयारी के साथ लौट रहे हैं, आ रहे हैं शुभम शंकर जी। उससे पहले जरा कौन कौन से सेगमेंट आने वाले हैं वो देख लीजिए। 2:30 बजे हमारे सेगमेंट आने वाला है, उस पर जरा पावर, बैंक, डिफेंस, इन सब को लेकर के हमने कोशिश की कि सबको समेट करके लेकर के आ जाए। 7-8 मिनट में आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं सेगमेंट, तो आप बिल्कुल देखिए और अपनी टिप्पणियाँ जो है वो हमें दीजिएगा, देते रहिएगा कि आखिर में ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। कोशिश ये की गई है जितने भी HDFC बैंक, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, SBI, नाल्को, हिंदुस्तान जिंक, पावर ग्रिड, अदानी पावर, JSW एनर्जी, फुजियामा पावर, पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रो, एस्ट्रा माइक्रो, यूनिमेक एरो, जी शिपिंग, मजगांव, HL, BL, BDL, इन सब पे बातचीत हुई है। जाइए देखिए और बताइए आपकी प्रतिक्रियाएं, कैसा लग रहा है हमारा ये सेगमेंट और इन शेयरों में आपकी पोजीशन है, घबराना चाहते हैं जाकर के देखिए। अम्बाला मैम, प्रदीप जी, रचित जी क्या कह रहे हैं इस बारे में। इसके अलावा सुबह जो हमारा सेगमेंट है, काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणियां आ रही हैं लगातार, आप भी अब जाकर के देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। गिरते बाजार में खरीद लें क्या, इसमें जितने भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे उस पर हमने बातचीत की है। जिस लॉजिस्टिक्स, श्याम मेटलिक्स, PNB, सुजलॉन, JP पावर, टोरेंट पावर, JF कमर्शियल व्हीकल्स, जी एंटरटेनमेंट, लैंडमार्क कार्स, RIL, हिमाद्री केमिकल, ONGC, ऑल इंडिया, वेदांता पावर, वेदांता, मीशो, चिंतन, तत्व चिंतन, MCX, वेदांता, अपडेटर सर्विसेज जैसे शेयरों पे बात हुई है। 4 धुरंधर हैं, जाइए सुनिए, बताइए क्या करना चाहिए आपको। और शाम को 4 बजे जो है ज़रूर देखिए हमारा विशेष सेगमेंट कितना दम बाकी, और मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर के हम खास कवरेज लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अपने दोनों विशेष मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बाला मैम, आज से हम लोग क्लोजिंग शो शुरू कर रहे हैं। कोई जाते जाते आपका डिस्क्लोजर के साथ क्या रिएक्शन, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जाते जाते जीत, नाम कैसा लग रहा है मैम? जाते जाते जीत, ठीक है, नाम बहुत बढ़िया है, जाते जाते।
या फिर क्लोजिंग से पहले कैसा रहेगा। जाते हाँ। जाते जीत इज वेरी परफेक्ट, बट क्लोजिंग से मतलब देख लो आप लोग, बट नाम अच्छा है जाते जाते जीत, तो देख लीजिए। मुझे तो पसंद आया ट्रिपल जे। आप इसको ट्रिपल जे भी शॉर्ट फॉर्म वाह में करें तो वाह अच्छी है। वाह, बहुत शानदार मैम। ठीक है। डिस्क्लोजर। बाकी इसके साथ डिस्क्लोजर, जितने भी स्टॉक्स पर आज हमने बातचीत की है, इसमें से किसी भी ऐसा कोई काउंटर नहीं है। रिलायंस का नाम शायद आया कि अभी शो में आई थी दोबारा, लेकिन रिलायंस विल बी इन माय इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। मुझे याद नहीं आ रहा है कि सुबह नाम आया कि अभी आया है, बट मैं इसमें 1 से 2 साल की इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही हूँ फॉर ठीक। मतलब फ्यूचर के हिसाब से। जी। बाकी ऐसा कोई और काउंटर नहीं है जहां पर मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स और मैंने रेकमेंड किया है। सो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बहुत सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी डिसीजन है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए लीजिएगा। सेबी लाइसेंस, एनएसएम सर्टिफिकेट, कोई भी एक्सचेंज किसी भी तरह से प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता और ना ही हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। डिस्क्लोजर आपका, और हालांकि अभी तो आप शो में तुरंत शुरू आने वाले हैं, तो बहुत सारे बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको पहले शो के लिए, और बहुत उम्मीद करते हैं दर्शकों का प्यार मिलेगा। डिस्क्लोजर बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, देखिए, थैंक यू सो मच विपुल जी, थैंक यू मैम। एंड जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो हमने बात की है, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट के साथ व्यूज और रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। ड्यूरिंग द शो जो भी रिकमेंडेशन दिया है, बाय, होल्ड या एग्जिट, कहीं भी किसी भी वर्ड का यूज किया है, रिक्वेस्ट है कोई भी एक्शन, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और ट्रिपल जे के लिए तैयार रहें। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को।